ये पुलिस की डॉक्टर्स अस्पताल में गुंडागर्दी, लाहौर न्यूज़ के रिपोर्टर्स और कैमरामैनों पर बदतरीन तशद्दुद किया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने नोटिस लिया। DIG CIA मलिक लियाकत को OSD बना दिया गया। PFUJ प्रेस क्लब के सदर और यंग डॉक्टर्स ने वाक़े की मजम्मत की है। सदर लाहौर बार ने 26 दिसंबर को बार एसोसिएशन का इजलास भी तलब कर लिया। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं कि CIA पुलिस की डॉक्टर्स अस्पताल में गुंडागर्दी, लाहौर न्यूज़ के रिपोर्टर्स और कैमरामैनों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, जबकि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने वाक़े का सख्त नोटिस ले लिया। CIA पुलिस का आज़ादी सहाफ़त पर हमला। DIG CIA मलिक लियाकत की सरबराही में पुलिस का डॉक्टर्स अस्पताल पर धावा। लाहौर न्यूज़ के रिपोर्टर मुजाहिद लतीफ़, मुदस्सिर हुसैन और हमजा खुर्शीद पर तशद्दुद किया। DIG मलिक लियाकत और एहलकारों ने अस्पताल के अमले को भी यरगमाल बना लिया। पुलिस एहलकारों की मरीजों और उनके लवाहिकीन से बदतमीजी, DVR को कब्जे में लेकर अमले को खुली गालियां दी गईं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अस्पताल के अमले सहाफ़ियों पर तशद्दुद का सख्त नोटिस। DIG CIA मलिक लियाकत को OSD कर दिया गया। PFUJ और सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी की जानिब से सहाफ़ियों पर CIA पुलिस के तशद्दुद की मजम्मत। लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के सदर राना इंतजार का कहना है कि पुलिस की गुंडागर्दी माशरे के लिए खतरे का बायस है। सदर लाहौर बार ने 26 दिसंबर को जनरल हाउस इजलास तलब कर लिया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जिना अस्पताल की डॉक्टर्स अस्पताल पर हमले की शदीद मजम्मत। सदर यंग डॉक्टर हमजा अजीज का कहना है कि डॉक्टर्स की हुर्मत पर आंच नहीं आने देंगे। हम डॉक्टर अस्पताल पे होने वाले पुलिस गर्दी और हमले की भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि अगर DIG CIA मलिक लियाकत के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो मंगल वाले दिन हम इंशाल्लाह YD जिना हॉस्पिटल मुकम्मल एहतिजाज करेगी। सिविल सोसाइटी की जानिब से भी डॉक्टर्स अस्पताल और सहाफ़ियों पर हमले की शदीद मजम्मत। सदर शेखपुरा प्रेस क्लब, सदर बहावलनगर प्रेस क्लब और ओकाड़ा नेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप ने भी वज़ीर आला पंजाब से तशद्दुद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। डॉक्टर्स अस्पताल में पुलिस की गुंडागर्दी का ये मामला है। DIG CIA लियाकत अली मलिक को फौरी ओहदे से हटा दिया गया है। लियाकत अली मलिक को OSD बनाने का नोटिफिकेशन जारी। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं कि डॉक्टर्स अस्पताल में पुलिस की ये गुंडागर्दी का मामला है। DIG CIA लियाकत अली को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया। लियाकत अली मलिक को OSD बनाने का नोटिफिकेशन भी जारी। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डॉक्टर्स अस्पताल में पुलिस की गुंडागर्दी का ये मामला है। DIG CIA लियाकत अली मलिक को फौरी ओहदे से हटा दिया गया है। लियाकत अली मलिक को OSD बनाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डॉक्टर्स अस्पताल में पुलिस की गुंडागर्दी का मामला। DIG CIA लियाकत अली मलिक को फौरी ओहदे से हटा दिया गया है। लियाकत अली मलिक को OSD बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डॉक्टर्स अस्पताल में पुलिस की गुंडागर्दी का ये मामला है। DIG CIA लियाकत अली मलिक को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया। लियाकत अली मलिक को OSD बनाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बात करेंगे आम इंतखाबात के हवाले से। आम इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। लाहौर में कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों पर 470 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों पर 1408 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा, जबकि NA 130 से नवाज शरीफ, यास्मीन राशिद समेत 28 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। आम इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। लाहौर से कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों पर 470 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों पर 1408 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा हुए। NA 130 से नवाज शरीफ, यास्मीन राशिद समेत 28 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। आम इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। लाहौर से कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों
नशिस्तों पर 470 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों पर 1408 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा हुए। NA 130 से नवाज शरीफ, यास्मीन राशिद समेत 28 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। आम इंतखाबात के दूसरे मरहले का आगाज कल से होगा। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का तरीक़ाकार जारी कर दिया। मखसूस नशिस्तों पर तरजीही फहरिस्त में शामिल उम्मीदवारों की स्क्रूटनी होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की खवातीन उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी कल होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान और PTI नजरियाती के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 28 दिसंबर को होगी। मज़ीद जानते हैं ज़ैन अली से। जी ज़ैन, बताइएगा। में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने की जो तारीख़ है वो गुज़िश्ता रात ख़त्म हो चुकी है, जिसके बाद स्क्रूटनी का तरीक़ेकार इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी कर दिया गया है। तरीक़ेकार के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मखसूस नशिस्तों की स्क्रूटनी का अमल जो है वो 26 तारीख को होगा, जबकि 27 तारीख को जमात इस्लामी और TLP का जो है वो मखसूस नशिस्तों का स्क्रूटनी का अमल जो है वो होगा, जबकि 28 तारीख को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और PTI नजरियाती पार्टी की मखसूस नशिस्तों का स्क्रूटनी का अमल जो है वो किया जाएगा। लाहौर से कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों पर कुल 200 से ज़ायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं, जबकि सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों पर 400 से ज़ायद उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए गए हैं। अगर बात की जाए NA 117 की तो पीपल्स पार्टी की जानिब से आसिफ हाशमी और नून लीग की जानिब से मलिक रियाज और IPP की जानिब से अलीम खान ने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं, जबकि NA 118 से नून लीग के हमजा शहबाज, PTI के मोहम्मद खान मदनी और ग़ुलाम मुहिउद्दीन ने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं, जबकि NA 120 से मरीम नवाज़, ख्वाजा साद रफ़ीक, अता ताड़र, अयाज सादिक ने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं, जबकि NA 123 से शहबाज शरीफ और जमात इस्लामी की लियाकत बलोच समेत दीगर ने जो कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं, जबकि NA 124 से IPP के ओन चौधरी, राना ज़मीर झड्डू और समेत दीगर ने कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए हैं, जबकि NA 125 से नून लीग के अफजल खोकर, साबिक वफाकी वज़ीर अब्दुल गफूर समेत दीगर ने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं, जबकि NA 126 से जमात इस्लामी के अमीर अज़ीम, नून लीग के सैफुल मलूक खोकर और NA 127 से बिलावल भुट्टो, शाइस्ता परवेज़ मलिक, लतीफ़ खोसा, जबकि NA 128 से सलमान कमराजा, शफ़क़त महमूद, हाफिज़ नुमान ने जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं, जबकि NA 130 मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद, इकबाल खान समेत दीगर ने है वो कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं। तमाम सियासी जमातों की मखसूस नशिस्तों की स्क्रूटनी का अमल जो है वो 26 तारीख से जो है वो शुरू होगा और गुज़िश्ता रात इलेक्शन कमीशन की जानिब से स्क्रूटनी के जो तरीक़ेकार है उसकी भी फहरिस्त जो है वो जारी कर दी थी, जबकि आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से दीगर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी के तरीक़ेकार की लिस्टें भी जो हैं वो जारी कर दी जाएंगी, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से 26 तारीख का जो वक्त दिया गया था, लेकिन उसके बाद इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ। 26 तारीख को वक्त दिया गया था, लेकिन अभी भी कुछ उम्मीदवार जो है वो स्क्रूटनी के अमल के लिए वो आज की तारीख को जब वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर जो है वो पहुँचे हैं, जबकि गुज़िश्ता रात इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो 26 तारीख से स्क्रूटनी का अमल जो है वो तारीख दी थी। 26 तारीख से जो है वो स्क्रूटनी का अमल जो है वो लाहौर। ठीक है, ज़ैन अली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो खबर ये है, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का अलसुब PIC का दौरा, हस्पताल में जारी रिवैम्पिंग के कामों का जायजा लिया। PIC में टीपा और CNW को अफरादी वसाइल बढ़ाने की हिदायत की है। हिदायत जारी की है। अहवाल जानेंगे इमरान अकबर से। इमरान, दौरे का अहवाल बताइए। PIC की रिवैम्पिंग का मामला है और कमिश्नर लाहौर ने आज फिर जो दौरा किया है, और कमिश्नर लाहौर ने PIC इमरजेंसी बिल्डिंग के ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का दौरा किया, जहां पर PIC इमरजेंसी बिल्डिंग की तीनों फ्लोर की तकमील की डेडलाइन दे दी और इस बारे से कमिश्नर लाहौर ने मेहमान खाने के लिए मखसूस एरिया का दौरा किया। फौरी काम शुरू किया जा रहा है, जिसमें निगरान वज़ीर आला पंजाब की हदायत की रोशनी में अस्पताल में जारी रिवैम्पिंग के कामों का जायजा लिया गया।
इस वजह से PIC में टीपा और CNW को अफरादी वसाइल बनाने की हदायत की। इस वजह से एमरजेंसी के फसाद के पेंट का कल तक काम मुकम्मल कर लिया जाएगा और उसको टीपा फसाद पर बड़ी SMDs भी लगाएगा। इस वजह से कमिश्नर लाहौर का ये कहना है कि PIC की ज़ेर तमीर बिल्डिंग ट्रैफिक रिवैम्पिंग के तहत पेशरफ्त का जायजा लिया जा रहा है, जिसमें कलेक्शन टॉप सेंटर का दौरा और जिसके साथ साथ जनरेटर मुंतकिली का स्ट्रक्चर डिज़ाइन तैयार किया जा रहा है। इस वजह से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एमरजेंसी के बाहर इंस्टीट्यूट मानोमेंट भी तैयार किए जा रहे हैं और एमरजेंसी के गिर्द एम्बुलेंस व गाड़ियों को रवा रास्ता फराहम किया जा रहा है। इस वाले से जो आउट गेट्स हैं और इनर गेट्स हैं इसमें लीवर्जिंग और रिवैम्पिंग का काम मुकम्मल कर लिया गया है। एमरजेंसी PIC के गेट से ट्रैफिक प्लान के तहत मरीजों और एम्बुलेंस को रुकावट से सिफर होगी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रावा ने जो है अफसरान ने डिज़ाइन के मुताबिक पेशरफ्त पर जो है ब्रीफिंग दी, जिस पर इस मौका पर ज़ेर इंतज़ामिया टीपा PH LWMC LDA के अफसरान भी मौजूद थे। जी ठीक है, इमरान अकबर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का अलस्सू PIC का ये दौरा है, अस्पताल में जारी रिवैम्पिंग के कामों का जायज़ा लिया है और आपको बताएं कि PIC में टीपा और CNW को अफरादी वसाइल बढ़ाने का हुक्म जारी किया गया है और ये हिदायत भी सामने आई हैं। आपको बता रहे हैं कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का अलस्सू PIC का ये दौरा है। रीगल चौक में क्रिसमस पर कैथेड्रल चर्च में दुआया तकरीब मुनक्किद की गई है, मनाजिर आप देख सकेंगे। आपको बता रहे हैं कि ये मनाजिर हैं कैथेड्रल चर्च के दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया है। रीगल चौक में क्रिसमस पर ये तकरीब मुनक्किद की गई है और आपको बता रहे हैं कि केक काटने के ये मनाजिर हैं जो कि आप देख सकते हैं। IG पंजाब भी इस मौके पर मौजूद हैं और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी दुआया तकरीब में मौजूद हैं। केक काटने की ये तकरीब है जिसके मनाजिर आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बता रहे हैं कि रीगल चौक में क्रिसमस पर कैथेड्रल चर्च में दुआया तकरीब का ये एहतमाम किया गया है, जिसमें IG पंजाब और दीगर अमला भी मौजूद है। अब आप देखेंगे कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी खिताब कर रहे हैं। बहन भाइयों को हैप्पी क्रिसमस। बिशप ऑफ लाहौर बेस्टन शाह, आपका हमेशा से जो रोल रहा है अमन व अमान के लिए, यकजहती के लिए, अमन कमेटी में एज ए एक्टिव मेंबर, वो जितना भी हम उसको सराहें वो कम है। और ये इस चर्च को क्रेडिट जाता है कि आपके बिशप इतने एक्टिव हैं और इतना पॉजिटिव रोल हर मौके पे प्ले करते हैं। ये आपके बिशप को क्रेडिट जाता है। आज हम कैबिनेट के तकरीबन मेजॉरिटी अरकान यहाँ पे मौजूद हैं और हमारा मकसद आने का यहाँ पे यही था कि आप लोगों के साथ क्रिसमस की तकरीबात में शिरकत करें। ना सिर्फ कैबिनेट मेंबर, हमारे प्रोविंशियल सेक्रेटरीज, IG पंजाब और हमारे अमन कमेटी के मेंबर्स, ख़ास तौर पे मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद साहब और तमाम दूसरे वफ़का सब के सब यहाँ पे मौजूद हैं। आज जड़ांवाला वाक़या कि जितनी मज़म्मत की जाए, ऑल्दो आज खुशी का दिन है, मैं वो बातें करना नहीं चाहता, लेकिन उसमें भी एक जो अच्छी चीज़ थी, सबसे पहले ये इस चीज़ पे मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि उसकी मज़म्मत जितनी की जाए कम है। उसके जो ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ जब तक आखिरी बंदे तक सज़ा नहीं मिल जाती, ये गवर्नमेंट के लोग किसी भी सूरत में आराम से चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन उसकी एक अच्छी चीज़ भी थी जो हमें नज़र आई देखने को, कि जब इस दिलखराश वाक़े में चर्चिज़ को जला दिया गया
تو یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ فوری طور پہ ان چرچز کو، کچھ چرچز کو 2 دن، کچھ کو 7 دن، کچھ کو 15 دن میں واپس ریسٹور کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ جو متاثرین تھے ان کے گھروں کے لیے فوری طور پہ رقم ادا کی گئی. وہ بھی کوئی ہماری ذمہ داری تھی، کوئی ہمارا بڑا کام نہیں تھا. جو بڑا کام تھا وہ یہ تھا، اور ہم نے خود جا کے وٹنس کیا کہ وہاں کی مساجد کو ہمارے کرسچن بہن بھائیوں کے لیے عبادت کے لیے کھول دیا گیا. اور وہاں پہ ان کو کہا گیا کہ صبح میں ہماری کوئی نماز نہیں ہوتی، آپ آئیں اور یہاں پہ آ کے عبادت کریں. اس چیز کو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی بہت ہائی لائٹ کیا اور پاکستانی میڈیا نے بھی کیا. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں ایک ہوپ اور ایک امید سکھاتی ہے. یہی چیز ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کے اقوال بتاتے ہیں. یہی چیز ہمیں ہمارا ریلیجن اسلام جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ سب چیزیں ایک طرف ہیں لیکن ہم اکٹھے ہیں، ہم ایک پاکستانی ہیں، ہم سب برابر ہیں. جیسے کہ عبدالکبیر عداد صاحب نے کہا کہ میں اور آپ اور ہم سب پاکستان میں برابر ہیں، ہمارے میں سے کسی کے لیے کوئی فرق نہیں ہے. کل بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کا جھنڈا کمپلیٹ آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اگر سبز کلر مسلمانوں کے لیے ہے تو وائٹ کلر آپ لوگوں کے لیے ہے. وائٹ کے بغیر بھی جھنڈا کمپلیٹ نہیں ہوتا اور سبز کے بغیر بھی جھنڈا کمپلیٹ نہیں ہوتا. ایک اور چیز جو یہ ملک اور یہ صوبہ کسی صورت اپنی کرسچن کمیونٹی کو نہیں بلا سکتا وہ ایجوکیشن سیکٹر ہے. ابھی مجھے ابراہیم مراد صاحب بتا رہے تھے کہ جو بیسٹ انسٹیٹیوشنز ہیں پنجاب میں ان میں سے اگر لیڈنگ انسٹیٹیوشنز لیں تو وہ کرسچن کمیونٹی چلا رہی ہے. تو میں خود جانتا ہوں کہ آپ کا چاہے یہاں کا سینٹ اینتھنی اسکول ہے، کیتھیڈرل اسکول ہے، چاہے لڑکیوں کا ہمارا جو بچیوں کا سیکرڈ ہارٹ ہے اور ایک کانوینٹ اسکول ہے، تمام بیسٹ اسکولز ہیں پنجاب کے. تو یہ بھی آپ لوگوں کو بھی فخر ہونا چاہیے اور ہم لوگوں کو بھی فخر ہونا چاہیے. ایک چیز اور کہ ایک مائنورٹیز کے لیے کوٹا مقرر ہے اور ہم انشور کر رہے ہیں کہ اس کوٹے کے حساب سے جہاں پہ بھی جابز آتی ہیں، جو جابز کا کوٹا ہے، جہاں پہ بھی اور چیزوں کا کوٹا ہے، اس کو ہم پورا فلفل کریں کیونکہ یہ ہمارا آپ لوگوں کے ساتھ پرومس ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جہاں پہ پہلے بھی ہوتے رہے اور آگے بھی ہم آپ کو ایشور کراتے ہیں کہ آپ کا کوٹا پورا ملے گا انشاءاللہ آپ کو. آئی جی صاحب نے مینشن کیا مساق سینٹرز. یہ وہ سینٹرز ہیں جس کے جڑاں کے واقعے کے بعد جب ہمیں احساس ہوا کہ کچھ ایسی چیز ضرور موجود ہونی چاہیے کہ اگر انیشلی کوئی مسئلہ بنتا ہے تو فوری طور پہ بیٹھ کے حل کر دیا جائے. تو مساق سینٹرز پولیس نے فوری طور پہ بنائے اور آج ہم ایک سب سے بڑے مساق سینٹر کا افتتاح کرنے لاہور میں جا رہے ہیں. کیبنٹ کا ایک تاریخی اجلاس، آلدو وہ بڑے بجھے دل کے ساتھ ہوا، لیکن آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کیبنٹ کا ایک خصوصی اجلاس ہم نے خاص طور پہ جڑاں میں چرچ میں کیا تھا. اور وہیں پہ ہم نے تمام چیزوں کی اپروول دی تھی، جو وہاں پہ نقصانات ہوئے تھے اسی کیبنٹ میٹنگ میں ہم نے چرچ کے اندر کھڑے ہو کے تمام چیزوں کی اپروول دی تھی. خیر مختصر یہ کہ آج کا دن آپ سب کے لیے
بھی امپورٹنٹ ہے اور ہمارے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. حضرت عیسیٰ آپ کے بھی ہیں, حضرت عیسیٰ ہمارے بھی ہیں. ان کی خوشیاں جتنی آپ کے لیے ہیں اتنی ہمارے لیے ہیں. تو ہم لوگ آپ کی اس خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں, اور آپ سب کو ایک دفعہ پھر کرسمس کے یہ دن بہت بہت مبارک ہو, اور اللہ تعالیٰ خیریت سے یہ دن گزارے اور ہم سب کو نیک کام اور اس ملک کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ریگل چوک میں کرسمس پر یہ کیتھیڈرل چرچ کے اندر دعائیہ تقریب منعقد کی گئی تھی, جس سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی خطاب کر رہے تھے. کو بتائیں کہ ڈاکٹرز ہسپتال میں لیاقت علی ملک اور سیائی اہلکاروں کی غنڈہ گردی. ہسپتال انتظامیہ نے مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست دے دی ہے. CIA کے صحافیوں پر تشدد کے خلاف بھی درخواست دے دی گئی ہے. انسپیکٹر محمد علی بٹ, رئیس خان لودھی سمیت 200 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمے کی درخواست دے دی گئی ہے. مقدمے کی درخواست دے دی گئی ہے. مجاہد لطیف سے حوال جانیں گے. مجاہد بتائیے گا, کارروائی کے لیے درخواست دے دی گئی ہے؟ ہاں جی بالکل, جو رات ڈاکٹر ہاسپٹل میں واقعہ پیش آیا, CIA آرگنائز یونٹ جو ہے اس کو ان کے اہلکاروں نے جو دعویٰ بولا ہاسپٹل انتظامیہ پر اور یرغمال بنایا, ڈاکٹرز کو, پیرامیڈیکل سٹاف کو جو زد و کوب کیا, تشدد کا نشانہ بنایا, اور اس کے نتیجے میں CIA پولیس وہاں سے جو DVR ہے وہ تقریباً 7 ان کی تعداد ہے وہ وہاں سے لے کر فرار ہو گئے. تو اس کے بعد پولیس کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لیا, اور اس پہ نوٹس کے بعد DIG کیپٹن لیاقت علی ملک کو OSD کر دیا گیا, ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا, اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے حکم دیا گیا تھا کہ مقدمے کا اندراج بھی کیا جائے. تو لہٰذا 3 درخواستیں تھانہ جوہر ٹاؤن میں جمع کروا دی گئی ہیں, جس کی ایک ہاسپٹل کی انتظامیہ کی جانب سے دی گئی ہے, اور ایک مدثر حسین کی مدعیت کی جانب سے دی گئی ہے, اور ایک میری جانب سے درخواست دی گئی ہے جو ہمیں پولیس کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ہمارے سے جو ہے موبائل فون, نقدی اور ساری چیزیں قیمتی جو ہے وہ چھین لی گئی. تو یہ درخواست دے دی گئی ہے, اور اس میں نامزد کیا گیا ہے DSP محمد علی بٹ اور رئیس خان لودھی جو ہے, ان کو نامزد کیا گیا ہے, اور 200 نامعلوم افراد جو ہے اس میں شامل ہے. اور لیاقت علی ملک کی ماں پہ جو سابق DIG CIA تھے, ان کے ماں پر ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا, اور وہ ہاسپٹل انتظامیہ کی جانب سے بھی انہی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرنے کی جو ہے وہ درخواست دی گئی ہے. لیکن ابھی تک DSP محمد علی بٹ اور رئیس خان لودھی جو ہے ان کو OSD نہیں کیا گیا ہے. صحافتی تنظیموں کی جانب سے ان کو معطل کرنے کی, بلکہ نوکری سے برخاست کرنے کی جو ہے وہ درخواست کی گئی ہے. IG پنجاب کو کہا گیا ہے, اور CCP لاہور سے کہا گیا ہے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ 2 DSP جو انسپیکٹر ہونے کے باوجود DSP کے عہدے پر کام کر رہے ہیں, ان کے خلاف جو ہے محکمانہ کارروائی بھی کی جائے, اور ان کے خلاف مجاہد درخواستیں تو آپ کی جانب سے دی گئی ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پولیس پیٹی بائیوں پہ مقدمات کرے گی جو درخواستیں آپ نے دی ہیں, اور اسے سمجھا جائے گا کہ کوئی کارروائی اس پر عمل میں لائی جائے گی, جس طرح تھپڑ مارے انہوں نے, جس طرح گنڈا گردی کی, یا اسے بس روایتی شور شرابے کے بعد سارا کام ویسے ہی ہو جائے گا؟ دیکھیں جی, آپ نے درست کہا کہ پولیس نے روایتی طریقہ تو اختیار کرنا تھا, اور روایتی پولیسنگ جس کلچر کو وزیر اعلیٰ پنجاب اور IG پنجاب ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اسی کلچر کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی لیاقت علی ملک کی جانب سے, اور ان کے سٹاف کی جانب سے, ان کے اہلکاروں کی جانب سے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس بھی اسی بات پہ لیا, اور جو چیزوں کا ہم ذکر کر رہے تھے, جو باتیں ہم کر رہے تھے, وہ انکوائری کے بعد ثابت ہوئی کہ لیاقت علی ملک کے امام پر جو DSP ہے محمد علی بٹ اور رئیس خان لودھی اور دیگر اہلکار جو 200 کے قریب جن کی تعداد بنتی ہے, یہ وہاں سے DVR لے کر گئے, وہاں سے اپنے جرم کو, اپنے قصور کو چھپانے کے لیے وہ فوٹیج جو ہے ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی غرض سے جو ہے وہاں سے DVR اٹھائے گئے. تو یہ چیزیں ثابت ہوئی, تو اس کے بعد ہی DIG کو جو ہے وہ OSD کیا گیا, اور IG پنجاب جب ہاسپٹل میں آئے تو IG پنجاب کی موجودگی میں بھی لیاقت علی ملک جو ہے دھمکیاں دیتا رہا, اور یہ کہتا رہا کہ میں جو کر سکتا ہوں میں نے کر دیا ہے, اب جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ کر لے. جس پہ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ پھر میری یہاں پہ آنے کی کیا ضرورت ہے, میں یہاں سے چلا جاتا ہوں, آپ
खुद ही इनसे निपट लें। पहले भी आपने सहाफियों को तशद्दुद करवाया है, तो आप क्या करना चाहते हैं? तो इसीलिए आईजी पंजाब की रिपोर्ट के बाद वज़ीर आला पंजाब ने जो है इस मामले का नोटिस लिया, मुकदमे के अंदराज के लिए भी उन्होंने हामी भरी और उसके बाद लियाकत अली मलिक को OSD कर दिया। अब वो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के DIG नहीं रहे हैं, इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है जो हमें अब तक इत्तलात मौसूल हुई है, और रात को उनकी जानिब से प्रेस रिलीज जारी कर दी गई थी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कि ये OSD है। अब हमारा और सहाफ़ी तंजीमों का जो है मुतालबा है कि इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाए। इन्होंने दहशतगर्दी की है, सैकड़ों की तादाद में हॉस्पिटल में लोग मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में असला ताना ज़दोकोब किया, खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया, और वो सबूत वो DVR ही थे जिसमें ये तमाम फुटेज थी, और यकीनन वो फुटेज अभी तक DVR जो है वो वापस नहीं दिए गए हैं, तो लिहाजा उसमें से वो हमें तो खदशा है कि वो फुटेज जो है वो डिलीट कर दी जाएगी। जी ठीक है मुजाहिद लतीफ़, बहुत शुक्रिया आपका। खबर है कि लाहौर के ज़ेर तामीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को फ़ाल करने का मंसूबा, LDA ने एक और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का तामीराती काम मुकम्मल कर लिया। गुलबर्ग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का आज इफ्तिताह कर दिया जाएगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर का आगाज़ 2017 में शहबाज दौरे हुकूमत में हुआ था। शहर लाहौर में अभी भी 6 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ज़ेर तामीर हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा बाकी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीराती काम कब तक मुकम्मल होंगे? सरगर्मियों के फरोग के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की तमीर का मंसूबा शुरू किया गया। उसके बाद पंजाब के ऐवानों में 4 जो जमहूरी हुकूमतें हैं वो आईं, लेकिन इन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को मुकम्मल न किया जा सका। ताहम अब निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से शहबाज दौरे इक़्तिदार के ये जो ज़ेर तमीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं इनको मुकम्मल किया जा रहा है। इससे कबल सब्ज़ादार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया गया और ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि गुरु मांगट रोड गुलबर्ग में वाक़ जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसका भी तामीराती काम मुकम्मल कर लिया गया है और आज गुलबर्ग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो इफ्तिताह है वो कर दिया जाएगा। इसके बाद संत नगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उसके बाद शादरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और दीगर जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका भी आइंदा माह जो इफ्तिताह करने के हवाले से प्लान है वो मुरतब किया गया है। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तमीर का आगाज 2017 में किया गया था। गुज़ार दौरे इक़्तिदार हमजा शहबाज की हुकूमत और परवेज लाई की हुकूमत। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।